नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 21 में आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको औसत के अभी तक पार्ट 2 पूरे करा दिए हैं। अब हम आज कराएंगे आपको औसत का पार्ट 3। औसत के पार्ट 2 और 1 में हमने आपको बेसिक और ट्रिक दोनों टाइप के कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक, आज हम पार्ट 3 में भी आपको ज्यादातर ट्रिक और थोड़ा बहुत बेसिक देंगे। यदि आपको बेसिक में क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि सर बेसिक में पढ़ाइए, तो हम आपको बेसिक में पढ़ाएंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 4 व्यक्तियों की औसत आय 4 रुपए है। 4 व्यक्तियों की ₹4 है। ठीक, यदि एक 20 रुपए की आय वाला व्यक्ति शामिल कर लिया जाए तब उसका औसत 16 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 20। यदि एक 20 रुपए की आय वाला व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है तब नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन दिया है 4 व्यक्ति की औसत आय 4 रुपए है। यदि एक 20 रुपए की आय वाला व्यक्ति शामिल कर लिया तब नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, ट्रिक देंगे। ट्रिक है, देखिएगा, 4 व्यक्ति थे। व्यक्ति कितने थे? ये 3 पार्टों में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक, व्यक्ति कितने थे? 4। औसत यहां गुणा का चिन्ह लगा दिया। औसत कितना था 4 व्यक्तियों का? 4 रुपए। तो कुल कितना हो गया? 16। कुल कितने रुपए हो गए? जब 4 व्यक्ति के पास औसत उनका 4 था तो उनके पास, चारों व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 16। ठीक, क्योंकि 4 की औसत की हम मल्टीप्लाई करते हैं व्यक्ति से, तब टोटल संख्या आती है निकलकर। ठीक, अब हमसे बोला है कि 5वां व्यक्ति जो शामिल किया है उसकी औसत आय 20 रुपए है। ठीक, अब प्लस 1 क्योंकि एक व्यक्ति शामिल हो रहा है। ठीक, तो 4 है 5 हो गया। ठीक, अब 5 गुणा, और 5 में व्यक्ति की आय क्या है? 20 रुपए। वो अकेले का औसत उसका क्या होगा? 20। तो 5 में जब व्यक्ति शामिल किया हमने, ठीक, तो उसकी आय कितनी थी? 5 में व्यक्ति की, 5 में व्यक्ति एक ही था, उसकी आय थी 20 रुपए, तो बराबर 20 रुपए। ठीक, तो व्यक्ति टोटल कितने हो गए? अब 5 व्यक्ति कितने हो गए? अब 5, और कुल योग कितना हो गया? 20 और 6 36।
ठीक, कितना हो गया 36। तो नया औसत कितना आ गया देखिएगा। तो नया औसत बराबर हमने आपको बताया औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, यहां आंकड़ों का योग क्या है, आंकड़ों का योग यह है 36, कुल निकालना हमने 36। आंकड़ों की संख्या कितनी है, कितने मेंबर है यहाँ, 4 मेंबर पहले थे, एक 5 में बाद में आ गया, तो कितने मेंबर हो गए 5। ठीक, जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 7 35, पॉइंट लगा लिया, यहाँ एक बचा, 0 बढ़ा लिया, 5 दूनी 10, नया औसत आ गया 7.2। ठीक, देखिए एक बार और समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 4 व्यक्तियों की औसत आय 4 रुपए है, यदि एक 20 रुपए की आय वाला व्यक्ति शामिल कर लिया गया तब नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमने लिख लिया व्यक्ति, फिर औसत, फिर कुल। व्यक्ति कितने थे, हमने दिए थे 4, उनका औसत कितना दे रखा था 4, गुणा में कर लिया, बराबर में जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कुल आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक, फिर अगला व्यक्ति कौन सा शामिल हो रहा था, एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, एक ही शामिल हो रहा था, यहाँ एक लिख लिया, उसका औसत कितना था 20 रुपए, क्योंकि 20 रुपए कमा रहा है तो एक व्यक्ति का औसत, चाहे वो कमा रहा है कुछ भी औसत तो वही होगा, तो एक ही से गुणा करेंगे तो ये आ गया 20, तो कुल को हमने जोड़ लिया तो ये कितना आ गया 36। और नया औसत, या औसत का सूत्र हमने आपको बताया था, कुल आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या था 36/5, तो 5 को 36 से डिवाइड किया तो आ गया 7.2 आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी परीक्षा में 420 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है, क्या दिया है, किसी परीक्षा में, किसमें, तो किसी परीक्षा में 420 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 35 है। देखिए, ये किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों का लिख दे 420 परीक्षार्थियों का औसत कितना है 35। ठीक, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 हो, यदि पास लिख लेते हैं, पास विद्यार्थियों का औसत 39 हो तथा फेल विद्यार्थियों का औसत 15 हो, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, का औसत कितना हो 15, तब पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या लिया है, पहले इसके विकल्प लिख लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक, चार सौ, ऑप्शन नंबर ए 400, बी 350, सी दे रखा है 450 और डी दे रखा है 450। ठीक, ऑप्शन दे रखा है, पहला दे रखा है 400, फिर दे रखा है 350, फिर दे रखा है 430, फिर दे रखा है 350। ठीक, क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दे रखा है, किसी परीक्षा में 420 विद्यार्थियों का औसत 35 है, यदि पास विद्यार्थियों का औसत 39 हो तथा फेल विद्यार्थियों का औसत 15 हो, तब विद्यार्थी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम क्या करेंगे, एलिगेशन कॉन्सेप्ट से करेंगे, अनुपात। देखिए कैसे, यहां लिखते हैं पास, इधर फेल, यहां क्या लिखेंगे, पास होने वाले। अब पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था, बताइए, 39 था ना, तो इधर लिख दिया 39। अब फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है, 15, तो इधर लिख दिया 15। देखो, पास होने वाले कितने थे, का औसत कितना था, 39, और फेल होने वाले का 15। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल जितने भी पास हुए उनका औसत कितना था। किसी परीक्षा में 420 विद्यार्थियों का औसत 35, टोटल औसत कितना था, 35 था ना, ये दे रखा है। देखो, ये तो फेल का था 15, ये पास का हो गया 39, और ये टोटल जो था फेल पास दोनों मिलाकर 35। ठीक, तो फेल ये आ गया, पास ये आ गया, तो यहाँ टोटल वाला हमने रख लिया बीच में। ठीक, टोटल कितना रख लिया, 35। इसमें एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगा दिया। देखो, जब 35 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 20। अब 39 में से जब 35 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। बताइए किसी को अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया हो। देखिए, 5 39 थे तो 35 टोटल औसत था, तो ये घटा दिया हमने तो बचे 4। 15 में से जब 35 घटाया तो बचा 20। ठीक, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 चौक 20 और 4 इकन 4। ठीक, तो टोटल यूनिट कितना आ गया, ये यूनिट बोलेंगे हम, टोटल यूनिट आ गई हमारे पास 6 यूनिट। ठीक, 6 यूनिट। अब ये बताइए, हमारे 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना रखी है, 420। 6 यूनिट की वैल्यू बराबर 420। 420 कहां से रखा, क्योंकि हमारे पास अब ये अनुपात में टोटल मेंबर आ गए। ठीक, क्या आ गए, टोटल मेंबर। अब 6 यूनिट की वैल्यू 420 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट बराबर होगा 420 अपॉन 6, तो 6 सत्ते 72, 420 को जब 6 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 70 बार। ठीक, देखिए 6 यूनिट टोटल वैल्यू है, 5 और 1 6। ठीक, तो बराबर 6 यूनिट हो गए, तो 6 यूनिट बराबर हमारे टोटल विद्यार्थी कितने रखे थे, 420। तो 420 को 6 से हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया, 70 बार। अब ये बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू 70 आई है, तो ये हमसे पूछ रहा है पास होने वाले विद्यार्थी। तो पास होने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या है, 5 अनुपात है ना, तो 70 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 350।
आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये थोड़ा नए टाइप का सवाल है, आपको हमने एलिगेशन कॉन्सेप्ट अभी तक बताया नहीं है। अब हमने इस क्वेश्चन में आपको बताया, हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, देखिए किसी परीक्षा में 420 परीक्षार्थियों का औसत 35 है, यदि पास विद्यार्थियों का औसत 39 तथा फेल विद्यार्थियों का औसत 15 हो, तब पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद कीजिए। ठीक, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमसे मालूम की है, तो हमने इधर लिख लिया पास, इधर फेल। अब पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए जो अंक थे औसत वो कितने थे? 39। फेल वाले के लिए औसत कितना था? 15। और टोटल हमें फेल पास का दोनों को औसत मिला के दे रखा था 35। 35 हमने यहां लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद हमने एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगाया, तो इसमें यहाँ 15 में से 35 में से 15 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया? 20। यहाँ 20 लिख लिया। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। 39 में से हमने 35 घटाया तो कितना आ गया? 4। अब 20 को और 4 को हमने 5 से या 4 से डिवाइड किया तो यहाँ एक बार आ गया, और 20 को जब 4 से डिवाइड किया तो 5 बार आ गया, तो 5 अनुपात 1 का अनुपात हो गया फेल पास वाले बच्चों में। ठीक, तो 5 और 1 कितना होता है? 6। तो हमने मान लिया यूनिट, अनुपात को मान लिया यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर हमें संख्या कितनी दे रखी है? टोटल अभ्यर्थी दे रखे हैं 420, तो हमने 6 यूनिट बराबर लिख लिया 420। ठीक, अब 420 के आगे बात करते हैं। 1 यूनिट की हमने वैल्यू निकाली थी, 1 यूनिट की हमने वैल्यू निकाल ली, वो थी 70। 1 यूनिट की वैल्यू देखो 420 अपन 6 बटे में ले गए तो ये 70 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70 गुणा 5 बराबर 350। ठीक, अब इसे रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। सभी विद्यार्थी एसआरए क्लासेस 1 को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। हम हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ये फायदे हैं कि आप हमसे डायरेक्ट कोई ना कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम में हम आपको डेली कोई ना कोई गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड पीडीएफ वीडियो सेंड करते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 11 नतीजों का औसत 50 है। कितना दे रखा? 50। यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 हो तथा कितने दे रखा? पहले 6 नतीजों का औसत 49 तथा अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 हो, तीजों का औसत कितना हो? 52। तब छठा नतीजा ज्ञात कीजिए। तब ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी है
56, ऑप्शन नंबर सी है 50 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 36। ठीक, क्वेश्चन हमें दिया है 11 नतीजों का औसत 50 हो यदि पहले 6 नतीजों का औसत 49 और अंतिम 6 नतीजों का औसत 52 हो, तब 6 नतीजों का औसत या छठे, इसे लिख देते हैं छठे नतीजे का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब बताइए टोटल औसत कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 50 और पहले 6 नतीजे प्रथम 6 नतीजों का औसत कितना 49। ठीक, और अंतिम मतलब लास्ट कितना 52। ठीक, अब हमने आपको अभी पीछे इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया था और टोटल औसत कितना दे रखा है वो रख लेंगे बीच में। ठीक, एलिगेशन तो कितना आ गया, जब हमने आपको बताया था 49 में से तो बजाया करें तो 50 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। ये एलिगेशन कॉन्सेप्ट में जितनी बड़ी संख्या होती है उसमें से घटा देते हैं। अब 52 में से जब 50 घटाएंगे तो कितने जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 2:1। कितना हो गया 2:1। अब ये बताइए ये बचेगा माइनस का क्योंकि 50 बड़ी है और ये बचेगा प्लस का। ठीक, तब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली 6 संख्या है और दूसरी भी 6 संख्या है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया प्लस का 12, ये माइनस का 6। ठीक, तो ये कितना हो गया जोड़कर, ये जोड़कर हो गया टोटल 6, तो 6 बराबर, ठीक कितना आ गया 6। ये क्या आ गया हमारे पास 6। यही हम अगर औसत तो पुराने में जोड़ देंगे प्लस 50 तो बराबर हो जाएगा 56। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 56। ठीक, हम इसे एक टाइप से और कर सकते हैं, ये थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, हम एक टाइप से और कर सकते हैं। देखो दूसरा टाइप है बेसिक से है 11 नतीजों को औसत जब हमारे पास 50 दे रखा है तो 11 नतीजों का योग कितना होगा। 11 औसत को हम नतीजों से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो योग आएगा, तो 11 नतीजों का योग बराबर 11 गुणा 50, तो 11 पंजे कितना आ गया 55, 550। बताइए, तो 11 नतीजों का योग आ गया ठीक 550। अब हमसे कह रहा पहले 6 नतीजों का औसत 49, तो हम लिख देंगे पहले प्रथम 6 नतीजों का योग बराबर 6 गुणा 49, तो ये कितना हो गया 6 × 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 चौक 24 और 4 28। देख लीजिएगा एक बार, 6 × 54 का 4 और 6 चौक 24 और 4 28, नहीं 6 × 54 हासिल लगा 5, ठीक तो ये हो गया 29, 24 और 5 29। अब अंतिम की बात चलिए, अंतिम 6 का क्या दे रखा है हमें, अंतिम 6 का दे रखा है 52, तो 6 गुणा 52, कोई मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो योग आएगा, तो 6 दूनी 12 का 2 और 6 पंजे 30, 30 और 1 31, कितना आ गया 31, 312।
देखो 6 तो नहीं, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31। अब अंतिम और प्रथम वाले को जोड़ लेंगे। अंतिम और प्रथम वाले का योग कितना है ये बताइए इन दोनों का। देखो 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 606। ठीक। अब ये 11 पूरे नतीजे जो रखे थे उनका योग कितना था 550। ठीक, 550 था। उनको घटा देंगे जो बाद का योग आया होगा 606, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा आंसर 56। ठीक, सीधा सीधा क्या करा, 11 नतीजों का योग निकाल लिया गुणा करके औसत का, फिर प्रथम 6 का निकाल लिया, फिर अंतिम 6 का, और जो प्रथम और अंतिम का योग आया उसे 11 वाले नतीजों में से घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताइए। लास्ट सवाल बनाते हैं इस वीडियो का। अगर अब आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले औसत की। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने थे? एक समूह में 6 व्यक्ति थे। ठीक, यदि उनमें 80 किलोग्राम वाले भार के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक, क्या हो जाता है? एक नया व्यक्ति, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, तब 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तब औसत 3 कम हो जाता है। ठीक, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब बताइए 80 किलोग्राम का व्यक्ति था, 6 समूह में एक व्यक्ति थे और 3 कम हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहला भार कितना दे रखा था हमें 80 किलोग्राम का व्यक्ति गया था माइनस में। ठीक, और नया व्यक्ति आ गया था, औसत कितना कम हो गया हमारा 3 किलोग्राम। ठीक, जब 3 किलोग्राम कम हुआ वो कितने में कम हुआ? 6 व्यक्तियों में कम हुआ ना, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक, तो 6 18। ठीक, अब 80 में से जब 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 62। आंसर, यही आंसर होगा, कुछ नहीं, औसत की मल्टीप्लाई कर दी, कम हुआ है उसे माइनस कर दिया। यदि यहाँ अगर बोलता ये कि हमें औसत में वृद्धि हुई है तो यह प्लस कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता 98। ठीक, इसी वीडियो में ये इतना ही सवाल काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।